ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा, हमें फिर कंप्लेंट को जो है होती है हमेशा दूसरों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, परिवार से, परिवारीजनों से, दूसरों से, वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, है ना। और हमें क्या होगा, हमारा शरीर हाई फ्रिक्वेंसी पर रहेगा हमेशा। हाई फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा, और हमारे संपर्क में जो लोग आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, हील होंगे। तो हमें क्या करना है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है। इसको बोलते हैं और हिंदी में एहसानमंद होना, है ना। क्या होना, बोलो क्या होना, एहसानमंद होना। छोटी छोटी चीज़ के लिए एहसानमंद होना, है ना। तो प्रकृति के लिए, ऊपर वाले के लिए, सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए जब एहसानमंद होते हैं तो हमारे जीवन में और खुशियाँ आती हैं। क्या आता है, और खुशियाँ आने की शुरुआत होती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इस तरह से इसको और ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपके दो मित्र हैं, है ना, दो मित्र हैं। पहला मित्र ऐसा है आपका कि जिसने आपके साथ में खूब लंबा आपका समय गुजरा, आपका कई सालों का पुराना आपका संबंध है, और एक दूसरे की ज़रूरत के समय पर आपकी मदद भी की उन्होंने, पैसे से, सेहत के लिए, दवाई से, और फिजिकली रूप से भी हर तरह से मदद की। लेकिन उसके एहसानमंद नहीं होते हैं, है ना। जैसे आपने भी उसकी काफ़ी सारी मदद की, तो आपने उसकी कई सारी मदद करने के बावजूद, पैसे से भी आपने उसकी मदद की पहले मित्र की, और उसके बावजूद भी वो क्या है, एहसानमंद नहीं होता। वो क्या करता है, अरे तुम्हारे जैसा दोस्त यार किसी को ना मिले, ऐसे बोलता है, हैं, क्या बोलता है, तुम्हारे जैसा दोस्त होने से तो नहीं होना ही बढ़िया है। और वो बोलता है तू यार दोस्त के नाम पे धब्बा है, अल्लाह अपना घर ताने जा रहा है, मीटर ताने जा रहा है, गाड़ी लाया जा रहा है, ये नहीं है कि 1 लाख एक की पेटी इधर भी दे दे। तो आपने बोला नहीं दी तो थी पिछली, अरे दी थी तो कौन सा एहसान कर दिया है, एहसान कौन सा कर दिया। तो फिर क्या लगेगा, नहीं एहसान की बात नहीं है, लेकिन तुमने तो वापस भी नहीं की। अरे वापस नहीं की तो क्या हो गया है, इसमें कौन सी आफत आ गई। अरे तुमसे मेरे पे आए, मेरे से कोई और ले गया। तो अभी उसको वो एहसानमंद नहीं होता, और आए दिन मतलब कंप्लेंट ही करता रहता है, अरे तुम इधर मेरी तरफ बात कर रहे हो, तुम्हारा तो चकाचक है, हमारा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या है, जो भी आपने मदद की हर तरह से, उसके बावजूद भी वो एहसानमंद नहीं होता। एक मित्र ऐसा है। दूसरा आपका ऐसा है कि आपने पैसे से उसकी कभी मदद नहीं की, और कभी जरूरत में भी ऐसे काम नहीं आ पाए, लेकिन वो ऐसा है कि हर छोटी सी छोटी चीज़ को भी कृतज्ञता के भाव के साथ लेता है। बोलता है कि आपके जैसा मित्र होना, आपके जैसा दोस्त होना परम सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चों के लिए एक तो मैं था ही, परमात्मा ने दूसरा पिता के रूप में आपको भी दे दिया है, चाचा के रूप में, अंकल के रूप में, और ऐसा मित्र होना मतलब परम सौभाग्य की बात है। इससे और परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा करूं कि भाई तुम्हारे जैसी धन दौलत मेरे पास बेशकीमती है, जिसकी वजह से मेरा सीना चौड़ा रहता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, मेरा ऐसा सच्चा साथी है। और तो वो ऐसे बात करता है, वो बोलता है कि भाई मैं परमात्मा का जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ उतना ही कम है। तो वो उल्टा आपके लिए काम करने की कोशिश करता है, आपके काम आने की कोशिश करने की कोशिश करता है। तो अब ऐसे आपके दो मित्र हैं, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। तो अब आप ज़्यादा समय किसके साथ बिताना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? संबंध ज़्यादा किसके साथ बनाना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? क्या बोला आपने, पहला कि दूसरा? सारे लोग? दूसरे वाले कितने लोग, हाथ खड़ा करना। सारे दूसरे वाले हैं, वेरी गुड, ग्रेट। तो ऐसे आप लोग समझदार हैं सभी, तो आपने दूसरे वाले को चुना। लेकिन क्या ये जो ऊपर वाली परम पिता की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, क्या ये हमारी बराबरी समझदार नहीं होगी क्या? ऐसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे से कम है क्या है? तो हमसे भी ज़्यादा है, तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं। तो अभी क्या होगा कि इसमें दो तरह के हैं, उसने सब कुछ दिया है ना, तो ह्यूमन बीइंग के रूप में हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पे भेजा, स्वस्थ शरीर देके भेजा, लंग से लेके, हार्ट से लेके, पूरा शरीर अंदर से बाहर से स्वस्थ बना के भेजा, अच्छा घर परिवार चुन के दिया, अच्छा माहौल दिया, भोजन दिया, प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में, अच्छे वातावरण में जन्म लेने का मौका दिया, और सब कुछ दिया। और हम कंप्लेंट नहीं करते रहते हैं, अरे क्या प्रभु, जा पिक्चर देख ली, कुछ काम नहीं बना, जा देवी माँ आज से मैं तेरी पूजा नहीं करता। तो पिक्चर में देख के आ गया था, है ना।
तो देवी माँ का त्रिशूल गिरेगा तब काम पूरा होगा, तब देवी को मानेगा, नहीं तो पूजा बंद उसकी। तो अभी क्या है कि एक तो ऐसा एहसान फरामोश है, सब कुछ दिया उसके बावजूद भी क्या करता है, कुछ मानता नहीं है। और एक है जिसके पास कम है लेकिन मानता ज़्यादा है ना, है तो कम लेकिन एहसानमंद बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाली शक्ति किसके साथ ज़्यादा संबंध बनाना चाहेगी, है? तो हम कौन है, पहले वाले कि दूसरे वाले? अब हमें अपनी गिनती चेक करनी है अपने आप से कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, पहली वाली में कि दूसरी वाली में। क्योंकि वह शक्ति भी उसी के साथ ज्यादा प्रसन्न होगी, किसके साथ? जो एहसानमंद है, जो कृतज्ञ है, जो दिया उसके लिए तो थैंक यू बोलोगे तो क्या होगा, अगली बार बगैर मांगे ही दे देगी, है ना, बगैर बोले बगैर मांगे। तो वह शक्ति उसी के साथ और प्रसन्न होती है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होना है, सभी के लिए। सही है? तो बढ़िया, आपके लिए तालियां हो जाएं, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो कोई ना, हर बार एक नया टास्क, हर बार एक नया टास्क, हर बार एक नया टास्क, है ना। ऐसे करते उन्हीं मीटिंगों की श्रेणी में आपने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की होंगी, उसी श्रेणी में एक मीटिंग और आ गई और उस मीटिंग का नाम लेवल अप है ना। तो ये मीटिंग्स का महत्व हमें समझ में आता है, मीटिंग अटेंड करने से पहले समझ में नहीं आता, मीटिंग अटेंड करने के बाद समझ में आता है ना। आता है कि नहीं आता है? तो इसका महत्व भी हमें समझ में आएगा। आज की मीटिंग क्यों, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, डिस्कस भी करेंगे आप सारे लोगों के साथ में। हम में से हर आदमी अपने जीवन में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, क्या ये बात सही है? हम लोग आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, और हमारा जीवन लगभग 4 हिस्सों में बटा रहता है ना। एक आदमी का जो जीवन है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला जो हिस्सा है वो 0 से लेके, जन्म से लेके 20 साल तक का, है ना। और दूसरा फिर 20 साल के बाद अगले 20 साल का, यानी 40 साल तक का। फिर उसके बाद अगले 20 साल 60 साल का, फिर उसके अगले 20 साल 80 साल तक, है ना। और लगभग यहाँ पर आकर के फिर आदमी की है अंतिम रेखा नज़दीक आई जाती है किसी किसी के, है ना। कोई बहुत ज़्यादा ही होगा, लिखा के लाया होगा तो क्रॉस करता है, नहीं तो इधर पहुँचते पहुँचते हो जाता है उसका काम, है ना। तो ये 4 पार्ट हैं। पहले 5 में था तो 81 से लेके 100 साल तक होता था, है ना। तो अभी यहाँ तक आ गया। तो अभी हम देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, कि यहाँ से लेके जितनी भी सीढ़ियाँ हैं, 0 से लेके, जन्म से लेके 80 साल तक, अंतिम तक हम लगातार आगे बढ़ते चलें और ऊपर ही चढ़ते चलें, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएं। हर आदमी मन में ऐसा सोचता है। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे आपको जन्म लेने से पहले, मतलब ऐसे पता चले कि अगले जन्म में भी आपको नया जन्म मिलेगा, उस जन्म में अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, अपने जन्म को आप कैसा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपनी स्टोरी को, जीवन की स्टोरी को आप कैसा बनाना चाहते हैं, तो उसको आपको खुद ही स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिले। और बाद में ब्रह्मा जी बोलते हैं तथास्तु, ये वाली आपको दी जाती है। तो आप कैसा करना चाहेंगे, अपने जीवन को कैसा बनाना चाहेंगे, जन्म से लेके 20 साल तक का, उसके बाद में फिर 20 साल से लेके 40 साल तक का, अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहेंगे, कैसा चाहेंगे अपने जीवन को, आपका जीवन कैसा हो, क्या हो, 20 साल तक में आप कैसा हो, 20 साल के बाद 40 साल तक की एज में कितना कैसा हो, आपके जीवन में क्या क्या हो, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अचीवमेंट होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए। और ये स्क्रिप्ट लिखने का मौका आप ही को मिले तो आप क्या स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे, कोई बताना चाहेगा? अगर लिखने का मौका मिले पहले से ही, बिफोर, एक जन्म पहले ही, अगले जन्म की स्क्रिप्ट आपको अभी लिखने का मौका मिले, और इस स्क्रिप्ट में जो जो आप लिख दोगे वही वैसा ही जीवन आपका होगा, तो क्या आप अपने जीवन को क्या लिखना चाहेंगे? हैं? क्या लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे उसमें? तो एक दिमाग में प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम ये है, सर आपने तो बोल दिया कंपनी तो बहुत सारी हैं, किसका चुनाव करें, कंपनी बहुत सारी हैं, कौन सी क्या दे रही है, कोई कम दे रही है, कोई ज़्यादा दे रही है, इधर जाएं कि उधर जाएं, मन स्थिर नहीं होता, ठहरता नहीं है, और ऊपर से डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? ये देखो फेशियल वाला साहब, इसका ध्यान पूरा उसी पे है। तो फिर दिमाग में आता है डायमंड नहीं बने तो क्या होगा, और हम बिजनेस तो कर लें, और भविष्य खर्चों की क्या गारंटी है कि इसी से पूरे हो ही जाएंगे? बात मन में आती है कि नहीं आती है? कितने लोग आती है बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ। और कौन सी कंपनी करें, सेफ शॉप भी क्यों करें, कोई दूसरी निकल लें।
और दूसरी कर लें, तीसरी कर लें, और सेफ शॉप से ही डायमंड नहीं बने तो क्या होगा? कितने लोग दिमाग में आती है? अरे डर क्यों रहे हो, बताओ, मैंने एक स्लाइड पे लिख रखा है। जब भी दिमाग में ऐसा कीड़ा काटता है ना, सुलेमानी कीड़ा, इसको बोलते हैं सुलेमानी कीड़ा, ठीक है, जब ऐसा कीड़ा काटता है तो उसको समझ लेने की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में किसी और को नहीं समझाना। ये बिजनेस करने के लिए, डायमंड बनने के लिए, जहां तक हमने समझा है, ये डायमंड बनने के लिए 10,000 लोगों को नहीं समझाना पड़ता, 10,000 बार खुद को समझाना पड़ता है। 10,000 बार। कितनी बार? 10,000 बार खुद को समझाना है कि बेटा तेरे लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है ना? हर बार, क्योंकि हर बार इसको सुलेमानी कीड़ा काटेगा और इसको हर बार समझाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मैं तो एक ही बार में फायर्ड अप हो गया। तो तुम एक बार में फायर्ड अप कैसे हो गए? बार बार समझाना होता है, समझना होता है, जानकारी लेनी होती है, तैयार करना पड़ता है अपने आप को। तो इसको मैं आपको रिप्लाई ये देना चाहता हूं हमारे सारे दमदार शेरों को, कि जब भी मन में दुविधा आए कि किसका चुनाव करें किसका न करें, हैं, और डायमंड नहीं भी बने तो क्या होगा, जब मन में ऐसा प्रश्न आता है तो इसका उत्तर मैं जरूर देना चाहता हूं। और इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सबसे पहले उस समय पर एथिकल और अनएथिकल के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? एथिकल और अनएथिकल। जब भी मन में दुविधा आए, मन में कोई सुलेमानी कीड़ा काटे, मन में कोई क्वेश्चन आए, तो एथिकल और अनएथिकल के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि क्या चीज नैतिक है और क्या मेरे लिए अनैतिक है ना? बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज गुड बिजनेस। सबसे पहले डायमंड बनना तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? बिल्कुल। लेकिन डायमंड बनने से भी ज्यादा जरूरी है अच्छे इंसान बनना। ये कितने लोग मानते हैं? अगर सही रास्ते पर चले, आप चुनाव उसका करो जहां पैसे से पहले संस्कार कमाने का मौका मिले, अच्छी संगति, अच्छे संस्कार कमाने का मौका मिले। कुछ नहीं कमाया मान के चलिए, हमने बिजनेस किया, कुछ नहीं भी कमाया तो संस्कार तो कमाए अच्छे, बोलो, अच्छे संस्कार तो कमाए। और डायमंड नहीं भी बने तो एक अच्छे इंसान तो बनेंगे। 4 साल 5 साल 6 साल जिन लोगों की संगति में रहे तो वहां से क्या बन के निकले? एक अच्छा इंसान बन के निकले। और एक अच्छा इंसान होना एक सिर्फ डायमंड होने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ डायमंड बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात है, अगर गलत सोहबत में चले गए और डायमंड बन भी गए तो ऐसा डायमंड बनना बढ़िया रहेगा क्या? है? बोलो। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? डायमंड बनना या अच्छा इंसान बनने के साथ साथ डायमंड बनना? फिर दूसरी बात का मैं क्वेश्चन का उत्तर देता हूं कि डायमंड नहीं भी बने तो क्या होगा? पहले तो हम अच्छे संस्कार, अच्छी संगति, अच्छी सोहबत मिलेगी। दूसरी बात, क्या हमारी मेहनत के ऊपर हमको इतना भरोसा नहीं है कि 5 साल काम करेंगे, 6 साल काम करेंगे, जहां खोदेंगे वहीं से पानी निकाल देंगे? क्यों जी? हैं? कितने लोग अपनी मेहनत पे भरोसा है? हम भाग्य की और तुक्के की बात नहीं करते, मेहनत की बात करते हैं। कितने लोग भरोसा है कि मैं खोदूंगा तो पानी निकलेगा? ये काम हो गई होगा, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो बहुत बहुत बधाई। सेफ शॉप जैसा अद्भुत बिजनेस, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसी अद्भुत लीडरशिप और हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए जरूर जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हम सही संगति में, सही जगह पर हैं, सही लीडरशिप में, जहां पर एथिकली काम करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। हमारा जो बिजनेस है इसको एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। फिर भी जिनको लगता है कि मेरे को टाइम ज़्यादा हो गया, मैं तो अभी सिल्वर ही बन गया, मेरे को टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं तो अभी डायमंड ही बन पाया हूँ, नहीं बन पाया हूँ अभी तक, तो हमारा बिजनेस जो है ये एक सेंसेक्स जर्नी की तरह है, सेंसेक्स जर्नी की तरह है हमारा बिजनेस। इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे ये पिछले 20 साल की सेंसेक्स की जर्नी है। सेंसेक्स समझते हो आप लोग? हैं? समझते हो? अरे थोड़ा थोड़ा तो समझते हो ना, बस उतना ही समझना, ज़्यादा समझना भी नहीं है। ऐसे मान लो 1 अप्रैल 2002 में किसी आदमी के पास में 3,500 रुपये थे, ऐसे मान लो, देसी में, है ना? जिस चीज़ की कीमत कितनी थी?
3,500 रुपये। और उस व्यक्ति ने उस धैर्य रखा, क्या रखा? धैर्य रखा। और पूरे 1 साल में वो 3,500 रुपये 1 साल बाद 3,048 रुपये रह गए। इच्छा होती है। ज्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, इसमें से पैसा विड्रॉल कर लिया होगा, है? घाटे के साथ पैसा निकाल लिया। और क्या बन गए वो? समझदार। बोले इसमें से निकालते हैं, इस फंड में से, और कहीं दूसरे फंड में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही और हमको सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, यहां हमारा कुछ नहीं होना। लेकिन वही भी अब उसमें 1 रुपया भी जोड़ा नहीं गया। वही अगले 1 साल तक उसी की कीमत जो थी वो कितनी हो गई? 5591 रुपये हो गई। कुछ नहीं किया, जिसने छेड़ा खानी नहीं की, वो पैसा कितना हो गया? 91 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर अगले 1 साल में वही पैसा कितना हो गया? 6,493 रुपये हो गया। फिर वही पैसा 2005 में कितना हो गया? 11,280 रुपये हो गया। ठीक है। फिर वही पैसा 2006 में 13,000 क्रॉस कर गया। फिर वही पैसा 2007 में 15,000 क्रॉस कर गया। फिर वही पैसा इसमें नया पैसा नहीं जोड़ा गया, नया कोई नहीं लगाया गया, बार बार कोई सेविंग नहीं की जा रही हर साल। एक ही बार में वो जो पैसा था उस पैसे की वैल्यू की बात कर रहे हैं। और फिर 2008 में फिर धड़ाम हुआ और 15,000 का क्या रह गया? फिर आधे पे आ गया, है ना। और यहां पर आकर के कितने साल हो गए? हैं? 6 साल हो गए। और आदमी बोलता है कि मुझे 6 साल हो गए काम करते करते, बताओ मेरा क्या है, मेरे पे क्या बचा? मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, मेरी गाड़ी की किस्त जमा नहीं हुई, मेरा ये जमा नहीं। सेफ्स ऑफ बिजनेस में भी यही होता है। और बोलता है कि मैंने क्या कमाया गुरुजी, 6 साल तुम्हारे संग रह के, है ना, बोलता है। लेकिन उस टाइगर को यह नहीं मालूम कि 2009 में 77% की ग्रोथ है अकेले में, और वो पैसा जो 9,000 था वो 17%, 17,000 क्रॉस कर रहा है। और यहां पर कई सारे लोग क्या करते हैं, यहां पे भरोसा तोड़ के साथ छोड़ के निकल जाते हैं। हाँ, फिर आप देखोगे जर्नी को, और ये जर्नी हो जाती है यहां पर आते आते 2021 में 58,000 कितने हो जाती है? कितना हो जाता है? 58,500। इसका मतलब क्या है? आपने किसी एक व्यक्ति ने, उसने ओवरऑल ग्रोथ जो ली, इसने कुछ नहीं किया, बस एक बार डाल के भूल गया। और डाल के भूलने की वजह से क्या हुआ? 16.73 गुना पैसा उसका हो गया। मतलब ऐसे मान लो किसी आदमी का 1 करोड़ रुपया था, वो कितना बन गया? 16 करोड़ हो गया। है? कितना बन गया? या किसी का 10 करोड़ था तो कितना हो गया? 160 करोड़ हो गया। बाकी ना 1 रुपया उसमें जोड़ा, ना घटाया, ना कोई सेविंग की, ना कुछ किया। लगातार 20 साल में अगर उतना ही पैसा और डालता रहता तो ये 100 करोड़ को भी क्रॉस करता, बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन इतनी की बात कर रहे हैं। मैं आपको जो मैसेज देना चाह रहा हूँ वो क्या देना चाह रहा हूँ? वो ये देना चाह रहा हूँ, ये बिजनेस भी इसी तरह से है। ये बिजनेस में कभी आपके चेक्स आएंगे, कभी आपकी टीम बनेगी, कभी बिजनेस अप चलेगा, कभी डाउन चलेगा, कभी तेज चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी आपके साथ टीम काम करेगी, कभी बार छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमको इस जर्नी में क्या क्या हो रहा है, इस जर्नी से कोई मतलब नहीं है। ये जर्नी ठीक इस तरह से है जैसे आप अपने अपने शहरों से आए हैं, और इस जहां से भी, जब सपोज आपने आगरा से कोई ट्रेन पकड़ी और आपको जम्मू जाना है, तो कोई ट्रेन तो होगी ना जो आगरा से जम्मू जा रही होगी। आप आगरा से निकले जम्मू के लिए, आपने रिजर्वेशन कराया, और आगरा से जाते ही मथुरा पे ट्रेन रुक गई, स्टॉपेज है उसका, और आपने देखा कि जो आपके बगल में बंदा बैठा हुआ था वो मथुरा पे उतर रहा है। तो आपने क्या किया? झोला बंडा अपना समेटा और उतर, उसके पीछे उतर पड़े। क्यों उतरे साहब? अरे वो उतर रहा है तो मैं भी उतर लेता हूं। नहीं, उसको कहां जाना है ये देखने की आवश्यकता। क्या पता उसको मथुरा तक ही जाना हो, लेकिन आपको कहां तक जाना है? आपको जम्मू तक जाना, तो बैठे रहो। लेकिन आदमी दुखी इस बात, खुश इस बात से नहीं है कि ट्रेन जम्मू जा रही है, वो दुखी इस बात से, हाय रे हाय ये मथुरा क्यों उतरा। और ऊपर से प्रॉब्लम इस खुश, इसको ये होना चाहिए मथुरा पे उतरा तो मथुरा पे 2-4 चढ़े भी तो थे, चढ़ गए, सीट फुल है अभी की अभी, ऐसे कैसे? फिर ट्रेन फिर चलने के लिए, फिर आगे रुकेगी। तो इस दरमियान में जम्मू तक ट्रेन में से बहुत सारे लोग उतरेंगे,
लेकिन खुशी की बात है कि बहुत सारे चढ़ेंगे भी, और ट्रेन ठस रहने वाली है आपकी, और जम्मू जाती है तो भर के जाती है। तो आपने क्या करना है, आपको एक्चुअली बीच में कितने उतर रहे हैं कितने चढ़ रहे हैं इस पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है सीट आपकी कंफर्म है, यहां से चुपचाप बैठो, जम्मू उतरो, ट्रेन जम्मू जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल आ रही कि नहीं आ रही बात? फाइनल जर्नी को देखो, फाइनल जर्नी क्या है? फाइनल जर्नी आप जम्मू पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो? ठीक इसी प्रकार से आपने इस बिजनेस को किस लिए ज्वाइन किया? आज के खर्चों के लिए, भविष्य के खर्चों के लिए? मैं जो पूछ रहा हूं ढंग से बताओ, कई लोग तो सो रहे हैं। भविष्य के खर्चों के लिए तो पैसे की जरूरत कब पड़ेगी? आज के भविष्य में। तो आज अगर चेक नहीं भी आया इस हफ्ते में तो कौन सी आफत आ गई? किसके लिए किया आपने भाई? आज के लिए कि भविष्य के लिए? भविष्य के खर्चों की जरूरत कब पड़ेगी? कब, मतलब कब कै साल बाद? 15 साल बाद, 20 साल बाद, 18 साल बाद, है ना? बोलो। और आज चेक नहीं आया आपका, इस हफ्ते में निल है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? इस हफ्ते में चेक छोटा आया तो कौन सी दुखी होने की बात है? लेकिन और अगर चेक आ भी गया मान के चलो, तो कौन सा ज्यादा उलने की उचकने की बात है इसमें? बीच में आ गया चुपचाप रख लो उसको। नहीं भी आया तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, और आ भी गया तो ज्यादा उछलने की कहां जरूरत है? क्योंकि आपने ये आया 5,000 का, इसके लिए थोड़ी आपने किया है। काहे के लिए किया है? भविष्य में जो खर्चे, बेटी को डॉक्टर बनाना है, बेटे को पहुंचाना है, मां बाप के लिए कार लानी है, शहर में घर बनाना है, वो सारे खर्चों के लिए भविष्य के खर्चे की जरूरत पड़ेगी 15 साल बाद, 20 साल बाद। और अगर फाइनल जर्नी की बात करते हैं तो आज आपने बटन दबाया तो आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपनी जर्नी को देखना, क्या खोया क्या पाया, तब लगाएंगे ना हिसाब किताब कि आपने क्या खोया क्या पाया।